ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में कल बताए थे जो पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं और 7 लोक ऊपर है। जो हमारा सावित्री मंत्र है, भू भुवः स्वः जनः तपः महः सतः, जो है ये 7 लोक नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। इन्हीं लोकों से ऊंचा हिस्सा में, इसी लोक के ऊंचे हिस्से में रौरव, शंकर, शूकर, महाजुला, तप्तकुंड, लवण, बिलोहित, बेतरनी नदी, असीपत्र, बालभक्ष, दारुकावन, कालसूत्र इत्यादि नरक हैं। इसी में ऊंचे स्थान पर ये सारे के सारे नरक हैं। सालमरी पेड़ इत्यादि जो दुखदायक है, ये सारे जो इसी में आए। यहाँ आके परमात्मा अनेक यातना पाते हैं। परमात्मा जो है दंडित करते हैं। अगर आप धर्म किए हैं तो स्वर्ग लोक को जाएंगे, अगर अधर्म किए हैं तो परमात्मा के द्वारा दंडित किया जाता है, जो दंड जमदूत देते हैं। इसी प्रकार जो है असंख्य नरक है जिसमें पापियों को सताया जाता है। कहते पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा किसी प्रकार से जो पाप करता है, किसी प्रकार से जो पाप करता है, उसको ये सारे नरक भोगना पड़ता है। स्वयंभू मुनि कहते हैं कि बड़े बड़े पाप छोटे छोटे प्रायश्चितों द्वारा निवृत्त किए जाते हैं। इसके लिए भिन्न भिन्न प्रायश्चित कहे गए हैं। इन सब प्रायश्चितों को तो बढ़ के भगवान शंकर का नाम स्मरण है। प्रायश्चित निवारण करेंगे, उसमें खर्चे भी लगेंगे, सब कुछ होगा, यज्ञ करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। लेकिन एक आधार राम भगवान, एक आधार को अपना लो। शिव जी का मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करने से ये सारे नरकों से हम छुटकारा पा सकते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। पाप किए हो तो डरो नहीं, पाप किए हो तो डरो नहीं। ज्ञान तो आ गया ना, एक्सेप्ट तो आपने कर लिया ना, आत्मा आपको मान गया नहीं मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ। और उस दिन से भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दीजिए। कानों पर हाथ रखिए, जो आज से मैं अब कोई पाप नहीं करूँगा, आज से मैं भगवान की शरण में। तो भगवान के लिए आप 10 साल का भी तो मौका दो कम से कम, या 5 साल भी। माया को छोड़ो, सब दिन तो माया में ही लिपटे रहे, अब तो छोड़ो, अब भगवान की चरण में अनुराग करो, भजन करो। तो करते नहीं है तो ये जो नरक है, ये यातना भोगना ही पड़ेगा। तो पृथ्वी के नीचे 7 लोक, पृथ्वी के ऊपर 7 लोक। इसी में जो ऊंचे स्थान है जिसमें नरक है, जो जैसा पाप करता है वैसे उसको नरक भोगना पड़ता है। और वह शिव जी के मंत्र का जाप करता है तो भवसागर से पार हो जाता है, नरक की यातना को नहीं भोगता। उसी तरह 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप के 7 भूमंडल का विस्तार है। जैसे जम्बू, पलक्ष, सालमली, क्रूस, क्रोंच, शाक, पुष्कर, ये सारे द्वीप हैं जो हमारे भारतवर्ष के अंदर में 7 खंड, 9 द्वीप, 14 मान 14 भुवन है। ये सारे का वर्णन जो है संत कुमार जी किए।
फिर राशि, ग्रह मंडल और लोकों का वर्णन किए। जैसे 9 ग्रह है आपका, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, इन सब का वर्णन किए हैं। सबसे बड़ा जो है तपस्या है। तपस्या का मतलब ये नहीं है ये आसन लगा के हम बैठ जाएं दिन रात, साल 2 साल 5 साल 10 साल के बैठ जाए, ये तपस्या नहीं है। तपस्या एक लगन है। आज चलते फिरते सोते खाते पीते कभी राम राम का नाम ले, जब ध्यान में आ जाए तो राम का नाम। ये भी एक प्रकार की तपस्या है। बैठ के करने से कोई नहीं, भगवान ने कहा बैठ के करो। जैसे हो कहते कार्य से काम करो विधि नाम, लेकिन मन रखो जहाँ कृपा निधि। व्यास जी कहते कि सनत कुमार जी, शिव भक्त किस लोक में जाते हैं उसके बारे में बताइए। तो सनत कुमार जी कहते व्यास जी, यदि शंकर की पूजा अभीष्ट हो तो तप करना सर्वोत्तम है। बिना तपस्या के शिवलोक प्राप्त करना कठिन है। तपस्या परम पवित्र साधन है। ब्रह्मा विष्णु हरि ने भी तपस्या किए हैं। सात्विक राजस तामस 3 प्रकार का तप होता है। तामस तपस्या राक्षस लोग अपनी स्वार्थ के भावना के लिए करते थे। जब देवताओं से जीत नहीं पाते थे तो फटाक से तपस्या में लग जाते थे और तपस्या करके भगवान को प्राप्ति कर लेते थे। इसे तामसी तपस्या कहते हैं। और जिस तप को फल की इच्छा न करके किया जाए वह लोक एवं परलोक को फल देता है। किसी कामना को धर के नहीं किए करते हैं। यह राजस है, राजसी है, माने कोई इच्छा नहीं है, भगवान का नाम ले रहे हैं। इसका महत्व सबसे ज्यादा होगा। और शरीर सुखाने से कोई फायदा नहीं है। अब शरीर को सुखा लो जला दो, ये तो तामसी हुआ, गुस्सा में आकर के। आप ठाठ से बैठो और ठाठ से भगवान का नाम लो, तपस्या यही सबसे बड़ा है। शरीर सुखा लोगे या बिना खाए पिए रह जाओगे तो इसे कहते हैं भूखे भजन होय गोपाल। त्रेता द्वापर तो नहीं है या भूखे रह सकते हो, कलयुग है ना। इसलिए तपस्या करो, जितना सक्षम है उतना करो, और नहीं होता है तो केवल भगवान के नाम का जाप करो। व्यास जी कहते अब आगे बताता हूं। जीव का जन्म, गर्भ की स्थिति एवं जीव के वैराग्य का वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं ये शरीर में भोजन का रस रूप तो सारे शरीर में व्याप्त है, जिससे शरीर की पुष्टि होती है। हमारे शरीर के अंदर 12 ऐसे अंग हैं जहाँ से उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। जैसे कानों से गुज्जू निकालते हैं, शरीर से हम पसीना निकालते हैं, मुख से थूक निकालते हैं, मल मूत्र का द्वार है, ये 12 छिद्र। इस तरह से कहा गया बरहे वंश पिता के धर्म है और खेती उपजे अपना कर। माता पिता के धर्म से संतान की प्राप्ति होती है। अगर माता पिता धार्मिक है उसका पुत्र भी धार्मिक होगा। अब माता पिता संस्कार का हीन है तो उसका पुत्र भी संस्कारहीन होगा।
ये कर्म करना जो है माता पिता का है। जैसा कर्म करोगे वैसे संतान की प्राप्ति होगा। यह शरीर राज्य वीर्य के मिलने से पैदा होता है, विष्ठा के गर्त रूप में पकता है। इसी कारण से यह शरीर अपवित्र है। इस देह को कितने ही पंचगव्य या कुशा जल या गंगा जल से साफ करो फिर भी शुद्ध होने वाला नहीं। काली चीज कभी सफेद नहीं होती। संसार तो इतना मूर्ख है जो अपना दुर्गंध सूंघते हुए, अपना मल को देखते हुए भी वैराग्य नहीं लेता। मलिन आत्मा सैकड़ों वर्ष तपस्या से कभी पवित्र नहीं होती। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर की स्तुति हवन कर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो फिर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उससे उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। ज्ञानी रूप जल एवं वैराग सभी मृतिकाओं से वह शुद्ध प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भावना करके चित्त में शांति धारण करके जो परम पवित्र ज्ञान को प्राप्ति करता है वह संसार से जीवन मुक्त हो जाता है। जीव तो कान रखते हैं, अपना हित नहीं सुनता। कान है, अपना हित की बातें नहीं सुनती। आंख होने पर भी अंधा है, तभी तो इनकी बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती है। संसार में फंस करके दुख पाता है, तभी तो भगवान शंकर ने कृपा करके मोक्ष साधन के लिए शिव पुराण का वर्णन किया है। क्योंकि मनुष्य पाप करेगा ही, झूठ बोलेगा ही। अब उसकी निवृत्ति का कोई उपाय तो होना चाहिए। तो उपाय जो है शिव पुराण कथा है। शिव पुराण पढ़ लेने से हम उसकी उपाय स्वयं ढूंढ लेंगे। इसीलिए काम क्रोध आदि को त्याग के मनुष्य को शिव की आराधना करना चाहिए। शिव ही सर्वोपरि है। व्यास जी बोले कि हे संत कुमार जी, अब आप काल का ज्ञान सुनाइए। काल चक्र क्या है? संत कुमार जी बोले जी यही बात एक बार पार्वती ने महादेव जी से पूछी थी, वही कथा मैं आपको बतलाता हूँ। तो आज की कथा यही तक रही। वो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम।